संसार के विचार को छोड़कर, सारे विकल्पों से मुक्त होकर और सारी वृत्तियों से छूटकर हम अपने उपयोग को अति सूक्ष्म, अति वेदक और अति तीक्ष्ण करें। मैं एक ज्ञायक स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आनंद घन हूँ। मैं सदा शाश्वत ध्रुव सत्ता हूँ। मैं अमृत कुंज हूँ, ज्ञान अमृत से भरा हुआ हूँ, ज्ञान का पिंड हूँ। जहाँ देखो तहाँ ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। सर्व आत्म प्रदेश में ज्ञान ही ज्ञान छाया हुआ है। चांदनो रंग बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। चांदनो रंग बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। आनंद अमृत बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। चांदना का रंग बरस रहा है, बरस रहा है। उससे भीग जाओ, भीग जाए, भीग जाए। आनंद अमृत बरस रहा है। उसे भी भीग जाए, भीग जाए। अनंत अनंत शक्तियां बरस रही है। अनंत अनंत गुण उछल रहे हैं। अनंत अनंत धर्म का धर्मी प्रकट हो रहा है। अनंत अनंत रत्न त्रय का सागर उमड़ रहा है। अनंत अनंत वितराग स्वरूप मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। एक परमात्मा का ही लक्ष्य हूँ।
परमात्मा का ही पक्ष हो। परमात्मा में ही दक्ष हो जाए। ऐसे द्रव्य स्वभाव में लीन हो जाए। तल्लीन हो जाए। हस्ती की मस्ती कैसी अद्भुत है। जम जाए, सम जाए, उसी में रम जाए। शांत तत्व में समा जाए। समाते जाओ। वचन भी शांत हो। काया भी शांत हो। सारी इंद्रियां शांत और शिथिल हो। उपयोग भी शांत हो रहा है। पर्याय भी शांत शांत। शांत प्रशांत महासागर डूब रही है, डूब रही है। अपने शांत स्वरूप में शांति शांति बनी रहे। भीतर शांति, बाहर शांति। हर दिशा विदिशा में परम शांति शांति।
प्रदेश प्रदेश में एक एक रूम रूम में शांति शांति शांति। शांति। शांति शांति शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोई सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वभावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंद जैन धर्मोस्तु
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। अपना आज का दिन है गुरु माँ का 66वां जन्मदिन, 66वां। 65 साल पहले यही बॉम्बे नगरी में पतझड़ बोलते हैं ना, पतझड़ ऋतु खत्म हो गई थी और बसंत ऋतु में नए नए, देखो अभी पेड़ में देखते हैं नए नए बहुत मस्त पान उगे थे। वैसे ही धर्म की पतझड़ चल रही थी। सब धर्म के जो अच्छे धर्मी जीव थे सब चले गए थे। धर्म के नाम में दूसरे अज्ञान घुस गया था। तो एक महान धर्मात्मा ने सच्चे धर्म की प्रभावना के हेतु इस अपने उद्धार के लिए, कल बताया था ना, अपना उद्धार के लिए वो आए इधर। बाकी ये मतलब भूले हुए साधक थे कि इस भूमि में कहाँ आए। वो तो बोलते हैं कि ये कहाँ हम इधर आने चले, महाविद्या में होते तो हम तो कहाँ के कहाँ चले जाते। ऐसी भूमि में हमको आना पड़ा। फिर भी अपनी साधना वो तो करके निकल भी गए। अपने लिए बहुत अच्छा सच्चा और सरल मोक्ष मार्ग का जो भी ज्ञान है वो दे के गए। सबको जहाँ जब थे तब आगे बढ़ाते भी गए, सबको साथ में चलाते भी थे। पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, बढ़ाते थे भी। वो धर्मात्मा एक्चुअली बोले ને કે પુત્રના લક્ષણ પારણામાં હોય, આપણે ગુજરાતીમાં કે ને, बचपन से ही वैरागी जीव था, धर्म में रुचि वाला, संस्कारी। बॉम्बे में जन्मा हुआ था और एकदम धनवान घन था। मतलब कि ऐसा नहीं, सामान्य घर नहीं था। लेकिन मुंबई में रहते हुए भी वो बॉम्बे से न्यारे थे। मतलब कोई बाहर के रस रुचि नहीं, घूमना फिरना का शौक नहीं, कुछ रस नहीं। बचपन से ही छोटी उम्र में ही धर्म में ज्यादा सीखने का, पढ़ाई करनी, धर्म का सीखना। दादी जी बोलते थे, अभी दादी जी नहीं है, नहीं तो बताते थे कि चारों बहनों को धर्म का वो पाठ देवे, समझो कि लोगस करने को दिया हो, तो सबसे पहले कंठस्थ वो करके देते थे। चारों बहनों में छोटे, सबसे छोटे थे, लेकिन धर्म में पाठ करने में सबसे पहले। इतना मतलब लगनी थी बचपन से ही। ऐसे जीव जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, 12, 13, 15 साल की उम्र में तो संसार का मोह भाव का रस ही टूट गया और 14, 15 साल में ही संसार में नहीं फंसने का, ब्रह्मचारी रहने का निर्णय करके बाल ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। भले बहनों की शादियां हुई, लेकिन शादियों में अभी हमको ये बुक किताब बनानी थी, उनके स्मृति ग्रंथ, तो फोटो ढूंढने लगे। तो फोटो ढूंढना बहुत श्रम पड़ा हमको। वैराग के बाद तो फोटो मिल ही नहीं रहे थे। कभी कभी मिले पीछे के ये लोगों को, बच्चों ने कुछ जिद करके फोटो मांगे होंगे कि हमारा मोबाइल नया है, तो या प्रिया ने बोली थी कि मैंने सीढ़ी पहली बार भक्ति की बढ़ाई है तो आपका यादगिरी के एक फोटो दो। तो इस तरह से जबरदस्ती बच्चों को खुश रखने के लिए दिया था। बाकी फोटो किसी का देते ही नहीं थे। ये शादियों में भी एक एक मिलता था, पूरा एल्बम में एक फोटो। अभी जबरदस्ती की होगी घर वालों ने तो दिया होगा। और वो भी तुम देखेंगे तो उनका चेहरा तो ऐसे पता ही चल जाता है कि उनको शादियों में रस नहीं होगा। उनकी चेहरे से ही पता चलेगा, उदासीनता उनकी थी। नहीं तो बहनों की शादी हो, भाइयों की शादी में तो छोटी बहन को तो कितना हर्ष हो। लेकिन जो फोटो दिखे उसमें भी दिख रहा है कि 14 साल से जो उनके फोटो 15, 16, 17 साल जो भी मिले, आपको बुक में मिलेगा, चेहरे से आपको पता चलेगा कि इतना उदासीन और नीरस संसार का रस वाले। ऐसे धर्मात्मा
छोटी उम्र में ही ज्ञान ध्यान का रस, तो 18-19 साल में ही जो मैगजीन निकलते हैं ना धर्म के, उसमें बाल विभाग में कुछ लिख के भेजने का आया होगा, तो सब्जेक्ट आत्मा, आत्मा के ऊपर उन्होंने छोटी उम्र में आत्मा, देखो एक पूर्व के संस्कारों के सीधा पहला लेख उन्होंने आत्मा के ऊपर लिखा। और आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा क्या स्वरूप है, आत्मा किस तरह से जाना जाता है, आत्मा को जानने से क्या होता है, नहीं जानने से क्या होता है, आत्मा चार गति में भटक रहा है तो कैसी कैसी तरह से दुखी हुआ और उसको सुखी कैसे होना, वैसा कुछ 18-19 साल की उम्र में ही एक लेख लिख के भेजा बाल विभाग में, तो फर्स्ट नंबर आए। फिर बाद में उनकी जो बुक मिलती है, जो उनके हैंड्स रिटन में लिखा हुआ डेट के साथ है, तो वो कुछ 76, मतलब वो 19 साल के 18-19 साल के होंगे तभी लिखा था। फिर तो उनका ज्ञान, ये आत्म स्वभाव का लेख लिखने के बाद अंतर्मुखता बढ़ती गई, तो दूसरा उन्होंने मोह के ऊपर लिखा है। मोह कि ये आत्मा परमात्मा स्वरूप होते हुए भी सुखी क्यों नहीं है, उसका कारण उनके पकड़ में आया मोह। तो मोह का स्वरूप के ऊपर पूरा लेख लिखा है, और वो मैं आपको थोड़ा स्वाध्याय कराया था, स्वाति आपके घर पे, कि गुरु ने मोह में थोड़ा क्या लिखा, पूरा नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था? कि बुक आने वाली, नहीं तो आप बुक पढ़ेंगे नहीं, कभी आप ही पूरा बता दिया था, अभी हमको क्यों बुक क्यों पढ़े, तो क्यों इतनी मेहनत की। सबसे पहली मेहनत पूजा ने की। पूजा ने गुरु के हैंड राइटिंग तो एकदम छोटे छोटे, और पूरा ने कितना, अभी समझे 76 से ले कितने साल हो जाएंगे, 40 के प्लस, तभी के लिखे हुए, और तभी बॉल पेन भी नहीं थी, वो इंक पेन, वो वाली निब वाली, तो वो टाइम का लिखा हुआ। तो उसमें से अच्छी तरह से मेहनत करके बड़े अच्छे राइटिंग में पूजा ने पूरा अपने को बना के दिया, और फिर उसका टाइपिंग हुआ। तो पहली मेहनत तो पूजा ने की। सब अपने को जो भी गुरु का हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था उसका पूरा एक अच्छी बुक बना के उसने दी। फिर टाइपिंग में, टाइपिस्ट को नहीं तो वो समझ में नहीं आया इतने बारीक अक्षर में। तो वो मोह के बारे में उन्होंने वही एज में लिख लिया। फिर मोह को तोड़ना है तो साधन चाहिए ना, मोह कैसे तोड़े, तो उन्होंने फिर ब्रह्मचर्य और त्याग ऐसे लिखा है। और 19 साल की एज में ही, बचपन से थोड़ी तबीयत की तो बचपन से ही खराबी थी और बढ़ती जा रही थी। 19 साल की एज में आसपास अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ उनका। फिर तो और दवाइयाँ की साइड इफेक्ट, दवा सूट होती नहीं थी, लेनी पड़ी ऑपरेशन के हिसाब से, तो और बिगड़ती गई। तो उन्होंने 19 साल की एज के 20 की में संलेखना, देखो इससे ही तैयारी कर ली उन्होंने, संलेखना का लिखा कि भाई मृत्यु महोत्सव करना है, समाधि मरण में जाना है, लिखना कैसे की जाती है, उन्होंने वो पूरा लेख लिखा। और उसके बाद मैं मृत्यु के, मेरे मृत्यु समय और मृत्यु के बाद क्या करना वो लिख दिया दूसरे दिन ही, कि मेरे मृत्यु में मैं कैसे, मृत्यु के समय में मुझे क्या करना है, और मृत्यु के बाद आप लोग को क्या करना है, वो लिख के रख दिया था 19 साल में ही। देखो तैयारी पहले से थी उनकी कि कभी भी मौत आए मैं तैयार हूं। इसमें लिखा था, अपने को स्वाध्याय किया हुआ है, कि आज कोई बोल दे कि अभी 5 मिनट के पहले बाद में तेरे को जाना है तो मैं तैयार हूं, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, और जीवन से किसी के से असंतोष नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई असंतोष, कोई किसी के साथ, बचपन से दिल कैसा निर्मल रखा हो कि वैर भाव नहीं है, असंतोष नहीं है, किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। ऐसा तैयारी 19 साल में ही संलेखना के साथ साथ उन्होंने समाधि मरण की तैयारी करके रखी, और भावना भाते थे, क्योंकि वो ऑपरेशन के टाइम में वो जागरूक हो गए कि ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कैसी बीमारी कब लग जाए और कब ये शरीर छूट जाए, तो मुझे ऐसे वैसे नहीं जाना है। तो अपने को वो प्रेरणा देते गए। जो 19 साल की बच्ची
ऐसी भावना कर सके तो अपने को वो बुक में भी वो खास लिखा रखा है हमने, समाधि वाल मरण करने वाले की भावना संलेखना कैसे करनी, और संलेखना के साथ साथ मृत्यु के समय में से कैसे रहने का, और मृत्यु के बाद मेरा क्या होना, क्या करके घर वालों को भी लिख के गए थे कि मेरे बाद रोना नहीं, कुछ ऐसी फूल चढ़ाना नहीं, कुछ ऐसी विधियां करना नहीं, कुछ बाहर में पाप वाली क्रिया करनी, सब धर्म ध्यान ही करना। 19 साल में ही लिख दिया था। बाद में तो लिखे, गुरु बनने के बाद लिखा था, अपने समझे शिष्य बन गए थे सब इतने, तो गुरु 19 साल में कोई शिष्य नहीं था। तभी लिख दिया था कि मैं मृत्यु के बाद धर्म ध्यान ही करना, कोई आर्त ध्यान नहीं करना, घर पे किसी को रोना नहीं, 12वां 13वां जो करते हैं ना विधि, तो वो कुछ करना नहीं। और उस टाइम में जो दादाजी का उनके सब का थोड़ा वैष्णव के हिसाब से था ना, तो कि वहां फूल बूल न चढ़ाए दे, इसलिए कि फूल चढ़ाना नहीं, धूप लगाना नहीं, दीवा करना नहीं, ऐसी कोई लौकिक विधि करनी नहीं, और जल्द से जल्द ये बॉडी का अग्नि संस्कार करना। और उसमें भी लिखा था, जब ये इलेक्ट्रिक नहीं आया था फिर भी उन्होंने लिख दिया कि पहले इलेक्ट्रिक हो तो पहले इलेक्ट्रिक में ही करना, लकड़ी वाला नहीं, क्योंकि लकड़ी में सड़ी हुई लकड़ियां आ जाए, अंदर कितने कीड़े हो जाए, कीड़े कीड़े मर जाए। तो उन्होंने अभी देखो ज्ञान की शक्ति देखो, 78 में तभी ये कोई इंग्लिश नहीं था इलेक्ट्रिक, लेकिन लिख दिया था कि इलेक्ट्रिक वाला मिले तो इलेक्ट्रिक वाला, जहां अभी शरीर कहाँ छूटेगा पता नहीं है, जो उधर हो इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक में ही करना। इतनी निर्मल ज्ञान में आई हुई भावना जो भाई थी, और आयुष तो थोड़ा लंबा 19 साल की अपेक्षा लंबा मिला, बाकी तो जितना जिए उसमें दिन प्रतिदिन समाधि की और ही कदम बढ़ाते साधना में बढ़ते गए, शरीर का मोह छोड़ते गए, संयोग का मोह तो था ही नहीं बचपन से, और निर्मोही बनते गए और निर्मोही। और पिछली तो आप तो देखते हैं जो परिचय में पिछले 8-10 साल तो ज्यादा ही साधना में उतर गए, अपनी साधना बढ़ाई और निर्मोही निर्लेपी थे। अपन इधर यही जगह पे 60वां जन्मदिन किया था, लेकिन एक भी प्रसंग में उनकी हाजिरी नहीं, वो मौन लेके बैठ गए। महासती जी आए थे तो उनको भी लिखे, आज किसी को मैं दर्शन नहीं दूंगा, आज मेरा ज्ञान ध्यान का दिन है। क्या अपने रूम बंद करके ध्यान में ही, मैं जन्मदिन तुम्हारे लिए महिमा वाला है, मेरे तो ये आत्म साधना करने के हेतु मैं एक क्षण बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। जन्मदिन तो आया हो तो खास जागरूक हो जाते थे, तो ऐसे अंतर्मुखी स्वभाव था उनका कि अपन तो जन्मदिन आया खुशियां होती है, जन्मदिन में ऐसा जो ना जन्म दिया तो कैसे करते, कितने जन्म बढ़ जाए तब पाप करते हैं ना, पार्टियां करते हैं, बराबर ने। और वो क्या करते थे, धर्म ध्यान, सबको भी धर्म ध्यान करने को बोलते थे कि धर्म ध्यान करो, बस एक ही भाव, आत्म भाव में आगे बढ़ो, धर्म ध्यान करो, मनुष्य जन्म के एक एक पल सफल करो। ऐसा मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं है, उत्तम जैन कुल मिला है और जैन धर्म मिला है, तो धर्म को समझो और अपने जीवन में उतारो। आत्म धर्म अपने भीतर में अंदर में आएंगे तो ही परम शांति मिलेगी। ऐसा ही भाव रहता था ना, ऐसा ही बोध देते रहते थे। 23 साल के आसपास वो तो अंतर्मुखी थे शास्त्रों का, तब तो अभ्यास भी बहुत हो गया। श्रमणी विद्यापीठ 19-20 साल में फिर अपेंडिक्स ऑपरेशन होता, थोड़ी देर थोड़ा ठीक हुआ, पढ़ाई के लिए निकल गए श्रमणी विद्यापीठ में, साधु बनना था ना, तो उधर भी अभ्यास करने गए। उधर बीमारी में आप लोग को तो सर दर्द होता है तो पहले सत्संग छोड़ते हो ना, उधर पंडितों लोगों को आज्ञा ले ली थी कि वो सोते सोते भी क्लास अटेंड करते थे, उधर साइड में सो जाते थे उठ के, लेकिन क्लास अटेंड करना। कभी ज्यादा बीमार आ जाए तो घर आ जाते थे, वापिस थोड़ा ठीक हो वापिस माटुंगा से चले जाते थे, पहले माटुंगा रहते थे ना, तो अप डाउन करते थे, लेकिन अपना ज्ञान ध्यान की रुचि बहुत। उधर का जीवन इतना कि वो पूरे श्रमणी विद्यापीठ में इतना उत्तम जीव के रूप में प्रसिद्ध हुए
कि उनके साथ में जो पढ़ते थे वो साध्वी बने, वो बोलते थे कि उनको टाइम के उनका जीवन ही पवित्र था। तभी बताते थे वो जो चैतन्य बाई अतुला बाई है ना, वो साथ में ही क्लासमेट थे। बोले वो उनका जीवन ही अलग था कि वो हमारे में से अलग ही व्यक्ति थी के। और जो साध्वियां जी भी पढ़ती थी वो भी बोलते थे कि ये एक अलग ही जीव है। मतलब उनका बचपन से ही त्याग भाव, वैराग भाव, संसार की रुचि नहीं, वो ज्ञान ध्यान में ही रहना। सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाना, 3 बजे के 3:30 बजे उठ के ज्ञान ध्यान पढ़ाई करना। इतने बीमार रहते थे। और गुजराती भाषा में सीखना, कभी गुजराती सुनी भी नहीं थी ज्यादा। गुजराती सुनने का, गुजराती में ही पढ़ाई थी तो गुजराती सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, बोलना सीख लिया। लिखने को नहीं जानता था वो, हिंदी शब्द लिपि हिंदी का अंदर गुजराती लिखते थे, फर्स्ट नंबर आते थे। बीमार थे, इतना कोई क्लास ज्यादा अटेंड नहीं कर पाते थे तो भी नंबर फर्स्ट आता था, क्योंकि वो आत्मा से सीखते थे। उनकी लगनी कहाँ थी, इधर की नहीं थी। दिल अंदर आत्मामय थे। वो धर्म का ज्ञान आत्मस्थ हो जाता था, जो भी सुने वो अंतर में उतर जाता था उनका। और वैसा अंदर में ज्ञान को जीवन में उतारते थे। और फिर वे पूरा तो कर नहीं पाए, तबीयत बिगड़ गई। फिर पंडित जी ने बोला कि भाई आपकी तबीयत पहले अच्छी करो, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो आप आगे साधना नहीं कर पाएंगे। तो घर बैठे पढ़ाई करते थे और शास्त्री जी का अभ्यास पूरा कर लिया। लेकिन कि संध्या आजकल क्या करती है, क्या पढ़ती है, क्या करती रहती, तो ऐसे कुछ बात निकलते निकलते उन्होंने बोला कि मैं ऐसे कभी कभी चिंतन आता है मेरे को, तो चिंतन सुना मेरे को। तो चिंतन सुनाए, सब ने इतना अंतर्मुखीपना बढ़ता था तो सब ने इनकी डायरी में से कॉपी कर लेते थे। बहुत अच्छे अंतर्मुखी बोध देने वाले, वैराग्य प्रेरक, अलग अलग प्रकार के, तो वो भी बुक में हमने रखा है। तो वो चिंतन से आपको पता चला कि वो अपने आप को कितना जगाते थे। सीधा उनके चिंतन स्टार्ट कैसे करते थे, हे आत्मन, जैसे अपने आत्मा के साथ बात करते होंगे, बुझा बराबर। हे आत्मन, कहाँ तक भटकना है, बस जैसे अपने आप को दूसरा, जैसे गुरु शिष्य को जगाया ना, हे पूजा कहाँ तक भटकेगी, ऐसे बोले ना, वैसे ही वो अपने आत्मा को जगाते। गुरु जी अंदर बहुत खुद और शिष्य भी खुद। इतने महान जीव के कोई बाहर समर्थ गुरु नहीं मिल रहे थे, तो अंतरात्मा के साथ ही उनका अंतरपना बढ़ता था। 2 4 साध्वियों ने तो बोले थे कि तू पहले तुम बोल रहे कि कोई गुरु ढूंढ ले, तो फिर बोलते थे कि मेरे को कोई जो चाहिए वैसा गुरु नहीं मिल रहा है। तो 1 जन 2 जन तो बोले संध्या सच्ची बात बताऊं तो कि वास्तव में तेरे को कोई गुरु मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, बोल रहे मेरे तो गुरु चाहिए, मेरे गुरु बिना नहीं। तो क्या नहीं मिलेंगे तेरे को गुरु नहीं मिलेंगे। तो फिर आप ऐसे, तो कि तेरे में ऐसे गुण है ना, तू सब हमारी गुरु बन जा। ऐसे बोले कि तेरी जो जीवन है, तेरे जो गुण है, तेरा जो ज्ञान है, तेरी जो आत्म भाव है, वास्तव में रियल में तू गुरु योग्य है, इसलिए तेरे को कोई गुरु नहीं मिलते हैं। तो गुरु माँ बोलते कह रहे नहीं भाई, मैं ऐसे कोई गुरु मैं बनने वाली नहीं, मैं तो, मेरे को शिष्य बनना है, मुझे तो मेरा एक गुरु चाहिए माथे, और मुझे विकास करने, मेरा तो जीवन का विकास करना है। लेकिन मतलब ऐसी अंतरंग धारा उनकी थी, और उनकी गुणवानपना इतना था कि उनके योग्य गुरु बाहर में मिल नहीं पाते थे। वैसे अपने आत्मा को जगाते हुए कि अनंत अनंत भव बीत गया, कहाँ तक भटकेगा, ऐसा अमूल्य अवसर आया है, जग जा, अंतर्मुख हो जा, प्रमाद छोड़, अप्रमत्त बन, एक समय का प्रमाद नहीं कर, अपने आप को अनुभव कर। आत्मा तू परमात्मा स्वरूप है, अंदर में भीतर में देख कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तेरा स्वरूप क्या है, तू क्यों बेट बाहर में देख रहा है, बाहर क्या मिलेगा, कौन है तेरा, कौन मेरा, तू जग से न्यारा। इस तरह से अपने अपने परमात्मा के बल से अपने चेतना को जगाते, ऐसे चिंतन। बाद में भी चिंतन तो बहुत होते थे, लेकिन तबियत बिगड़ती गई। 86 87 से बिगड़ती रही उनकी। फिर लिखने में हाथ में तकलीफ होती थी, फिर चिंतन लिखना बंद कर दिया। चिंतन चालू रहता था, लिखने का बंद कर दिया। तो 33 शायद चिंतन है, बहुत अपने आत्मा को जगाए वाला। भाषा सिंपल है, स्टार्टिंग के जो है उसमें थोड़ी शास्त्रीय भाषा है, क्योंकि तभी शास्त्रों का पढ़न
बहुत अभ्यास कर रहे थे, तो आत्मा में, ब्रह्मचर्य में, मोह में शास्त्रीय भाषा भी है, शास्त्र के प्रमाण भी दिए उन्होंने। फिर धीरे 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 जब अंतर्मुखीपना आता गया और जब अंतर्मुखीपना बढ़ते आत्म स्वभाव की प्राप्ति होने के बाद उनकी भाषा सरल बहुत होती गई। उन्होंने देखा कि भाई शास्त्रों में भाषा में ये सरल नहीं है, शास्त्र भाषा में अभ्यासी जीवों को ही समझ में आएगा। तो अपनी सरल भाषा में उन्होंने अध्यात्म पूरा ज्ञान लिखा। फिर 84 85 में बहनों की तो शादी करी, 73 74 77, तो संसार है ना भाई, आखिर तो गए थे कहाँ, संसार में। और ये थे वैरागी जीव, तो बड़े वो थे, बड़े एक्चुअली छोटे को बोध देते हैं ना, लेकिन उल्टा था इधर। उन्होंने छोटे होते हुए भी बहनों को पत्र व्यवहार से कैसे संसार में रहना, कैसे एडजस्ट करना, किस तरह से ज्ञान ध्यान करना, आत्मभाव में रहना, सब तरह से बोध पत्र व्यवहार। दूसरा तो क्या करती है, कहाँ घूमने गई, क्या खाना बनाया, वो तो लिखेंगे नहीं, बहनों को तो लिखना हो। तो आप पत्र देखेंगे तो लगेगा कि पत्र भी उनका कैसा था, बहनों को संसार की बात कुछ नहीं, आत्म स्वभाव की बोध, या संसार में रहते हुए कैसे अंदर में आत्मा कर्म बंध से हटके मोह कसाय कैसे नहीं हुए, और आत्मा कैसे मुक्त रहे, निर्मल बने, फंसे नहीं, वैसे बोध फंसे हुए को देते थे। कौन दे सके, जो मुक्त हो ही वही दे सके। अब वो पत्र लेकिन किताब बड़ी हो जाती थी, फिर वजन वाली हो जाए, तो आजकल ऐसे भी लोगों को किताब पढ़ने का कंटाला आता है, क्योंकि अभी आजकल मोबाइल, और ये मोबाइल इतना टाइम ले लेता है कि फिर किताब पढ़ने का नो अच्छा नहीं। मोबाइल में कुछ दे दो तो ठीक है, किताब पढ़ने के लिए आजकल कंटाला आता है, तो और उसमें जो सब समावेश करे, तो ये हुई इससे भी बड़ी हो जाने वाली थी, इतनी जाड़ी। तो फिर हमको पार्ट 1 और पार्ट 2 करना पड़ा। तो इस ये बुक में वो नहीं है, इसलिए आपको ये बुक की स्टडी बराबर करेंगे, हम एग्जाम लेंगे तो ही बुक पार्ट नंबर 2 करेंगे। कौन आपको खाली चाहिए, मेहनत कुछ करनी नहीं। हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूजा को पूछो है, मैंने पूजा लिखना, फिर बाद में टाइपिंग का काम। ये बुक का, हाँ वो भी बता दूं कि बुक कैसे बनी। गुरु माँ का समाधि जो हुआ, पहले गुरु माँ का जीवन पूरा करो फिर बुक का बोलूं। तो ये पत्र व्यवहार करते रहते थे, बहनों को जगाते थे, फिर वो पत्र व्यवहार, फिर जो जो साध्वियां जी थी जो उनके परिचय में थे, तो वो जब भी दूसरे गांव चातुर्मास होता था तो उनसे भी पत्र व्यवहार होता था। तो उनका पत्र व्यवहार हुआ, साध्वी जी महाराज साहब ने लिख के रखा, पूरी डायरी बनाई है, तो वो हमको भी मिला है। अभी वो देखेंगे आगे बुक के हिसाब में कितना है, अंदर आ सकता है तो वो डालेंगे। तो वो पत्र से खुद साध्वी महाराजा ने, साध्वी का पत्र अपन संग्रह रखे क्या अपना पत्र साध्वी जी संग्रह रखे? साध्वी जी का अपन संग्रह करके रखे ना कि वो साध्वी, लेकिन उल्टा है। साध्वी जी ने गुरु के सब पत्र का पूरी डायरी बनाई है अपने लिए, अपने खुद की जागृति बढ़ाने के लिए। मतलब सोचो कि वो उनकी दशा कितनी ऊंची होगी कि जो साधु जीवों को भी पत्र व्यवहार से अंतर्मुखी पने का, जागृति, आगे बढ़ने का प्रेरणा, प्रैक्टिकल में कैसे रहना, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे धर्म को लाना, आत्मभाव में कैसे रहना, संसार का तो छोड़ा था लेकिन अंतर से संसार कैसे छोड़े। संसार तो दो है ना, एक तो बाह्य में संसार छोड़ा, दिल में से संसार जाना चाहिए ना। मेन तो दिल में मोह भाव संसार छूटना चाहिए ना। तो द्रव्य संसार तो छोड़ा, लेकिन भाव संसार कैसे छूटे, वैसा बोध वाले पत्र वो भी साध्वी जी महाराज साहब के पास उन्होंने 50 से ऊपर है। मतलब सोचो कैसे उनको लिखा होगा। सब पत्र, बोले सब पत्र तो भी हमारे बिहार में रहते थे तो कभी फट भी गया होगा तो वो कॉपी करना रह गया, ऐसे पत्र 50 तो उनसे मिले हैं।
कितना है, 80 पे 80 है ना बहनों का, तो 80 तो बहनों का पत्र मिला है, बहनों को लिखा हुआ। फिर तो क्या होगा, पीछे मोबाइल आ गया ना, मोबाइल आ गया इसलिए अपने को नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ कि पत्र लिखने का बंद हो गया, फिर तो पर्सनल सीधा मोबाइल से बोध देना लग गया। तो प्रॉब्लम वो आएगा कि वो भी लिख के नहीं रखे, बहनों ने भी थोड़ा बहुत लिख के रखा होगा, लेकिन एक पत्र व्यवहार के अंदर में जो पत्र से जाता था वो पूरा नहीं हुआ, तो वो पत्र व्यवहार 80 तक ही मिला, बाकी के मोबाइल आ गए इसलिए वो बहुत देना, वो शॉर्ट, वो भी महीने में एक ही बार हो, महीने में एक ही बार, भले सगी बहन हो तो भी महीने में उनका दिन दिया था वो भी, और चूक गए, वो चूक गए तो गया नेक्स्ट महीना। मतलब पहले ऐसा लिखा था ना आपका, समझो पहली तारीख के बाद पहला सोमवार हम का, तो मंगलवार पिंकी का, कैसे तरह दिया था बाहर गांव वाले, थर्सडे से पूजा का, मतलब बस वो दिन वो चूक गए तो नेक्स्ट मंथ। मोबाइल था तो कभी भी बात करो ना, आजकल तो मोबाइल तो ऐसी चीज, रात को 12 बजे कोई आके उठाता है, लेकिन उनका उनके बात नियम था कि भाई बस इतना ही टाइम मिलेगा। आप लोग को भी इधर रहते तो 15 दिन में एक बार दर्शन देते थे, 15 दिन में शिष्य को एक ही बार दर्शन, और अपने उधर तो दर्शन करने को आते रहो, कभी भी आओ, चलता है नहीं। मुझे तो मेरी आत्मा की साधना, 15 दिन में जो आप लोग आए नहीं हो तो आपका गया, आप आए हो लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई तो भी गया। ऐसे मतलब अलिप्त आत्मा थी, और अपने आत्म साधना की मस्ती में रहना चाहते थे, बाहर पढ़ना ही नहीं चाहते थे। ये तो एक्चुअली कुदरती कोई योग होगा उनका बाहर पढ़ने का, और हम लोगों ने प्रसिद्ध किया है। बाकी वो तो कितनी बार वो हमको मेरे को डांटते थे कि तेरा कारण मेरा नाम तू करता रहता है, तू जहां भी जाता है तू बोलते है मेरे गुरु ये है, तू चुप रहे, तू जो है मेरा नाम प्रसिद्ध नहीं कर, बार बार बोलते थे। मैं बोले मेरे कोई गुरु का नाम पूछे तो मैं छुपाऊं कैसे, गुरु तो नाम कभी छुपाना ही नहीं जाता है। तो कोई भी पूछे कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा। तो भाई वो बोलते कि कब मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, हमको दर्शन हो ना, तो अभी मैं तो कैसे झूठ बोलूं। इस तरह से प्रसिद्धि होती गई, बाकी वो कभी चाहते नहीं, इवन घर में घर वालों को भी पता नहीं रहता था कितने महान ज्ञानी है। तो बाद में मेरे से मैं करते रहा, धीरे धीरे सबको पता चलते गया कि ओहो इतने महान ज्ञानी अपने घर पे ही है। फिर तो बच्चों को सबको सबको नसीब वाले थे कि उनको बचपन से मिल गया। तो इतने अलिप्त रहने वाले आत्मा अपने ज्ञान ध्यान में रहते थे। फिर जो भी है बाद में तो क्यों ना पत्र व्यवहार भी लिखना बंद हो गया, बोध देना भी मेरे पे सौंप दिया कि तू अभी संभाल। तो ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा किसी को समझाना हो तो थोड़ा कभी का टाइम रहा, तबीयत ठीक रही, थोड़ा बोल के चुप रहते थे, और मेरे पे सौंप देते कि तू उनका डिटेल में जो भी समझना है, प्रश्न हो तो उनका समाधान कर, और अपनी साधना में रहना। बाहर गांव जाते थे 2-2 3 महीना, तुम गुप्त रहना, बाहर में प्रसिद्ध नहीं होना, और मालूम पड़ जाए कि लोगों को पता चल गया तो वो स्थान छोड़ देते थे, जाते नहीं, नहीं उधर मेरे को डिस्टर्ब होता है। मुझे तो ऐसी जगह रहना है कि जहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मेरा ज्ञान ध्यान में मस्त रहूं। पहले से अलिप्त गुप्त रहने का भाव और अपनी साधना की महत्ता। ऐसे महान जीव जब अंतिम समय, अभी ले लेता हूँ फिर टाइमिंग कम है, 10 बज गई, ओह सॉरी। अंतिम समय जब पता चला कि तबीयत बहुत खराब हुई है, तो डॉक्टर ने, हम लोग उन्होंने तो नहीं बोला, पहले से ही बोल के रखा मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना नहीं, कुछ नहीं, चेकिंग के लिए कभी चलो अपन खाली चेकिंग करा के तुम्हारा रिपोर्ट निकाल के आते हैं, और डॉक्टर सुनीता जी भी बोले कि एग्जैक्ट मुझे पता चले क्या है तो इस हिसाब से मैं दवा कर पाऊं और बड़े डॉक्टर की एडवाइस ले सकूं। चेकिंग के लिए गए तो जब पता चला कि किडनी, एक किडनी में कि 2 किडनी एग्जिट शायद, एक किडनी, हाँ एक किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, तो उसका ऑपरेशन करके निकालने के सलाह डॉक्टर ने दी। लेकिन उन्होंने ना बोल दिया मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं। डॉक्टर बोला फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको बहुत तकलीफ बढ़ेगी, आपको बहुत परेशानी बढ़ेगी, कि डॉक्टर जो भी होना हो गए, मुझे पाप का काम कराना नहीं है, मुझे जहरीली दवा खानी नहीं है, मुझे तुम्हारी एलोपैथी दवा चाहिए नहीं।
मुझे अभी का अभी आप दे सकते हो तो डिस्चार्ज दे दो। और जनरली कभी आईसीयू में से रूम में से हॉस्पिटल में जाए, उनको डायरेक्ट आईसीयू में से घर पे आ गए। डॉक्टर को बोला अभी का अभी दे दो, तो ले लिया, छुट्टी गए और आ गए घर पे। थोड़े 2 दिन के बाद घरे जो डॉक्टर आया था उनको भी ना बोल दिया। तपस्या में उपवास, और एक अपना बेला तेला चौबियारा उपवास, 28 ऐसे और ज्ञान और ध्यान में 2-2 बजे उठ के बैठ जाना, उपवास में भी ध्यान में, मौन पने रहना, साधना में रहना। जो संलेखना का उन्होंने 19 साल की उम्र में लिखा था, ये 14 माला में ही शुरुआत किया, 14 माला में ही पराक्रम किया उन्होंने। संलेखना की शुरुआत 14 माले में ही किया शुरुआत। दवा पानी बंद, क्योंकि हॉस्पिटल से सीधा इधर अपन रखे थे, 2 माला छोटा पड़ता था इसलिए, तो इधर ही पराक्रम शुरू किया संलेखना। आप सब लोग को एक बार दर्शन भी दिया था, बेला तेला करके चौबियारा उपवास तैयार कर, तबियत अच्छी हो गई, रिपोर्ट अच्छे आ गए। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। फिर 28 भी कर ली, फिर वो 28 उधर की सिल्वर में 2 माले पे की, और आत्मा भाव में रहते रहते जब भी कोई इतनी तकलीफ नहीं थी। शाम को तो 7 बजे तक तो मतलब संडे था, सदने का सत्संग में सब घर वाले तो मिले भी थे, शाम को भी अच्छा था। और 7 से लगभग 9 बजे तक 2 घंटा ध्यान में मग्न हो गए। इतने ध्यान में मग्न होने के बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ी और उसमें वॉमिटिंग बढ़ती गई। तो वो वॉमिटिंग हमको लगा कि रूटीन के हिसाब से है, वॉमिट पहले होती थी ऐसे, बढ़ती गई और उसमें फिर भी उन्होंने एक शब्द बोले नहीं किसी को, हमारे साथ बात ही नहीं करते थे। हम जो करना वो करो, शरीर हमको सौंप दिया और वो अपने ध्यान में मस्त आंख बंद करके ही रहते थे। मौन पना हो गया था ज्यादा करके, थोड़ा बहुत कुछ बोलना हो तो बोलते थे, बाकी कुछ नहीं। समाधि पूर्वक आत्मभाव में रहते रहते 12 12:30 1 के बीच में, जो भी अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं, ध्यान में थे तो कब देह में आत्मा चला गया पता ही नहीं चला। चेहरे से कोई पता ही नहीं चल रहा, तो जैसे लगता है कि ध्यान में बैठे हो, ध्यान में ही है, ध्यान में वो आत्मा समाधि पूर्वक आत्मभाव में देह छोड़ा। समाधि मरण की भावना जो की थी वो समाधि करके ही गया। ऐसे महान जीव का आज है वेडनेसडे, गुरु का है जन्मदिन। आज है वेनेसडे, गुरु का है बर्थडे। धर्म करेंगे एवरी डे, सत्संग करेंगे ऑल द डेज। आज है वेडनेसडे, गुरु का है बर्थडे, भक्ति करेंगे ऑल द डेज, ज्ञान करेंगे एवरी डे। आज है वेडनेसडे, गुरु का है बर्थडे, ध्यान करेंगे एवरी डे, सत्संग करेंगे ऑल ऑल द द डेज। डेज। आज है वेनेसडे, गुरु का है बर्थडे, मोक्ष स्वरूप में रहेंगे ऑल द डेज, सिद्धालय में जाएंगे। हर साल अभी जो बुक बनाई है, वो बुक बनाने में पूजा ने पहले किया, फिर ये बुक बनी कैसे कि गुरु माँ का समाधि होने के बाद नेक्स्ट डे दूसरे दिन से पर्यूषण हो रहे थे। देखो घर वाले को भी भग के आना नहीं पड़े, मोस्ट ऑफ के सबके शिविर के हिसाब से आने ही वाले थे, उनकी टिकट थी, फिर थोड़ा खाली इतना जल्दी चले गए तो थोड़ा जल्दी आना पड़ा, 1-2 जन को जल्दी आना पड़ा। वो आए और नेक्स्ट डे ये गुरु माँ का, मैंने 19 साल की उम्र में जो मेरी मृत्यु के बाद, वो मैंने भी पहली बार पढ़ा था, इन्होंने मेरे को भी बताया नहीं था। ऐसे जब भाई जाने के बाद रात को हम भैया बोले कि भी कुछ लिख के गए हैं क्या गुरु, कुछ अपने को क्या करना आगे विधि, तो फिर हमने उनका कबाट में से देखते देखते किताब में से ये मिला, तब पता चला कि गुरु माँ ने ये सब लिख के रखा है। तो वो स्वाध्याय किया था पहला ही सत्संग में। तो प्रतीक जी ने आइडिया किया कि सत्संग पूरा होते ही मेरे पास आके बोले कि आप पहले मुझे हाँ बोलो। मेरे को काम तो बताओ, नहीं पहले आप हाँ बोलो, ना नहीं कहेंगे, आप हाँ बोलेंगे। मैं तो सोचने पड़ गया, मैं तो इसका नहीं, धर्म का ही है, कुछ और नहीं है, धर्म का ही है, गुरु माँ का ही है। तो मैं तो अभी तभी तो अपने गुरु भक्ति में बोला ठीक है, जो गुरु का होगा तो हाँ है। फिर बोला कि गुरु माँ का जो भी लिखा हुआ, गुरु का हाथ से लिखा हुआ जो भी रहेगा, उसकी पूरी किताब मैं बनाऊंगा और मैं अकेला ही रहूंगा, किसी का पार्ट नहीं लूंगा।
मैं बोला हाथ ये बड़ा मेरे लिए अब तो कठिन काम कर दिया कि मेरे को घर वाले को जवाब देना कैसे पड़ेगा, भैया लोग मेरे को बोलेंगे कि तूने हाँ कैसे बोल दी। लेकिन अभी उन्होंने आइडिया करके बोल दिया तो मैंने हाँ बोल दी। तो ये किताब का काम उन्होंने कराया। बीच में कोविड के कारण ये थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन वैसे भी कोविड के कारण 2 शिविर तो हो नहीं पाई, भक्ति शिविर 2 बर्थडे के टाइम कोविड ही था। तो कुदरती ऐसा ही होगा कि ये शिविर होने वाली होगी तभी जी एक बुक का किताब बननी होगी। तो टाइपिंग काम उधर कराया। फिर जो शिष्य दूसरे गुरु के हैं तो उन्होंने जो उसका रहता है प्रूफ रीडिंग में सबने बहुत हेल्प की मुझे। और वैशाली जो है, वैशाली ने सबसे ज्यादा मेहनत की और पूरा उसको मैंने सौंप दिया कि ये बुक, क्योंकि भक्ति संध्या जो अपनी बुक है वो उसने ही ये सब मेहनत करके बनाई थी, तो उसको आइडिया था थोड़ा, और वो पहचान भी थी प्रेस वाले के साथ उनके पास। तो मैं बोला ये बुक अभी तू ही पूरा ले ले माथे पे और जल्दी बराबर अच्छी करके दे। तो उसने बस अच्छी तरह से काम पूरा किया। इसलिए वैशाली को भी धन्यवाद, और जिसने जिसने साथ दिया है प्रूफ रीडिंग में, पूजा को भी धन्यवाद, हर सर पूजा को भी धन्यवाद, और जो भी प्रूफ रीडिंग में मिले उनको धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो संघवी परिवार को। हाँ, कि उन्होंने ये सब ले लिया। गुरु का ज्ञान आज बाहर आ रहा है। तो मैं आज वो बुक का विमोचन अपन करने जा रहे हैं, ये बुक। तो मैं बुलाता हूँ कि प्रतीक जी आप आ जाए, मम्मी जी को बुलाए, और पापा को भी आ जाए, और वैशाली तू भी आ जा। नहीं मेहनत तू की है, तू आ जा। आ जाओ तुम लोग खड़े। ले वैसे मैं तो फंस गया, इधर ही रहूं, इधर ही खड़ा रहूं बाद में। ये बुक है, अभी सबको रिक्वेस्ट करते हैं अपने साथ में इस जैनम जयति शासनम, 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 जैनम जयति बचपन से लेके एंड तक का पूरी जीवन यात्रा का फोटो जितना जितना मिला है पूरा गुरु माँ का। और ये पीछे जो है वो गुरु उपदेश, खाली बुकें पढ़ी लेकिन आपको इतना भी ये पढ़ लिया ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसने अच्छे अच्छे महान वाक्य है जीवन में उपयोगी हुए वैसा गुरु उपदेश। बाकी अंदर में भी ज्यादा है सब। तो सबका ये ज्ञान गुरु ज्ञानामृत नाम है, गुरु ज्ञानामृत पार्ट 1। तो ये गुरु का जो ज्ञान अमृत अपने को मिला है, सबके अंतर में परिणमन पाए, ऐसा भाव से साथ ये बुक का आज हम विमोचन कर रहे हैं। और सबके लिए स्वाध्याय के लिए इसका मूल्य क्या है, आपको मूल्य बहुत देना पड़ेगा। स्वाध्याय मूल्य है, तो स्वाध्याय करना। ये बुक मिली है तो बुक में अमूल्य वाणी है, गुरु की हृदयगार अमृत वाणी है, मूल्य है स्वाध्याय।
तो आपको उसके लिए कम से कम 10-15 मिनट रोज का कीमत देनी पड़ेगी। तो वो मूल्य है ना, या मूल्य कल अपन बोलेंगे मुफ्त का खाने का अपने को अच्छा नहीं है ना। तो ये मुफ्त की किताब नहीं लेना है, ये किताब बनाने में भी बहुत खर्चा हुआ है। तो ये मूल्य देना है आपको, देंगे ना, कीमती चीज है वो ये, तो थोड़ा मूल्य देना साध्य है, आपका हित होगा, कल्याण होगा। ऐसे महान गुरु के वचनामृत अपने जीवन में कोई भी, और इसमें इतना भाव आता है मुझे आपको कि कभी कभी आपको कहाँ अशांति हुई, बेचैनी हुई, आप गुरु माँ को याद करके ऐसा पान खोल लेना, गुरु का बोध आपको हाजिर हो जाएगा। देखो अभी मेरे के लिए मैं कैसे बोलता है, हर बात में बचा भूल है झट स्वीकार करो, नहीं तो भी बात को खत्म करो, बात को बढ़ाने के निरर्थक समय न गमाओ, नम्र बनो, सरल बनो। मेरे लिए मैं अभी खोला ना आपके सामने, तो मैंने आपको प्रूफ देने के लिए कि ऐसे खोलते ही गुरु का नाम लेके नम्र बनो, सरल बनो, पात्र बनो, रंगोली भी निकालते हो तो पहले जगह साफ करो, लिपो, तब रंगोली की सुंदरता दिखेगी, उसी तरह पात्र बनो, फिर आत्मज्ञान होगा। कहाँ भी आप देखेंगे पीछे भी गुरु माँ के, मैं आपको बुक के बारे में थोड़ा देता हूँ डिटेल में। धन्यवाद, थैंक यू। जो बुक जिसने मिली अपने पास रख लेना, वो बुक आपके लिए, ये बुक मेरे पास। बहुत भाषा सरल है, शास्त्रीय भाषा ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से वो बुक में गुरु माँ ने लिया हुआ है। और गुरु माँ के जो विषय सूची आपको मैं पढ़ के बता दूं इसमें पार्ट 1 में, बाकी मैं इसके ऊपर अभी स्वाध्याय अपन जो अपना रूटीन स्वाध्याय चल रहा है उसमें एडजस्ट करके एक दिन में कहाँ एडजस्ट कर लेंगे और फिर ये अपना उनके स्वाध्याय में लेंगे। देखो प्रार्थना है, गुरु माँ ने इतनी अच्छी तरह से प्रार्थना बनाई है निश्चय और व्यवहार की। पहले अपने स्वभाव के प्रधान वाली प्रार्थना है जो अपन लगभग स्वाध्याय में शुक्रवार को करते हैं, और पीछे व्यवहार की प्रार्थना। वो प्रार्थना एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा भी जीवन बना दो ना, प्रार्थना जितना ही आप खाली प्रार्थना पढ़ो और प्रार्थना में जो जो भावना की वैसा जीवन बनाएंगे, पूरा मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। ऐसा अच्छी तरह से लिया। फिर आत्मा का मैं बोला वो मोह, ब्रह्मचर्य, फिर संलेखना, समाधि मरण वाले की भावना कैसी होनी चाहिए, क्या क्या, फिर मेरे मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद, फिर त्याग, आत्मचिंतन, हाँ मैं तो बोलना भूल गया, निरपेक्षता का बल। क्या अपन ये हॉल में अपन निरपेक्षता की शिविर कर दी दिसंबर में शिविर की, और इसके पहले एक शिविर की थी लोनावाला मार्च 20। एक कोविड आया उसके पहले गुरु ने अपने को निरपेक्षता का बल दे दिया था, याद हो तो। हाँ मार्च, बराबर ने। तो वो निरपेक्षता का बल का जो गुरु माँ के आवाज में जो वॉइस रिकॉर्डिंग था उसके शब्द शब्द ही लिखा हुआ है। तो आपके पास रिकॉर्डिंग हो और सामने एक किताब रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और गुरु उपदेश सार, अभी गुरु बोलते थे कम, जब पहले थोड़ा थोड़ा सत्संग स्वाध्याय कराते थे तो तभी के जो उपदेश बोलते थे तो लता जी ने लिख के रखा था। लता जी को बहुत लिखने का उनका आप जैसे नहीं है, सत्संग सुनते थे लेकिन सुनते सुनते साथ में वो लिख भी लेते थे। तो लिखने की बहुत इसको शौकीन थे और लिखते थे। अच्छा राइटिंग, हैंड राइटिंग तो लता जी की देखो ने, लता जी ने सब किया है। तो उन्होंने लिखे रखा था तो वो अपने को मिल गया। पहले वो भी चिंतन भी अच्छी तरह से गुरु के चिंतन की पूरी डायरी उन्होंने कॉपी करके दे दी थी, जिसलिए हमको टाइपिंग में अच्छा रहा, खाली जेरोक्स करके दे देना पड़ा। और गुरु के साधना सूत्र जो कभी कभी बड़े दिन के हिसाब से अपन गुरु के कुछ आशीर्वाद मांगते थे, तो गुरु जैसे गुरु जब पूर्णिमा हो के गुरु के जन्मदिन हो के अलग अलग वो अपने को सूत्र देते थे। तो वो सूत्र भी पीछे के अंदर है। तो कुछ नहीं, आपको टाइम रहा तो गुरु का एक सूत्र याद कर लो तो भी आपके अंतर में परिणाम आएगा। ऐसा अलग अलग लिया है तो सब उनका अंतर्भाव की रुचि से स्वाध्याय करे, ऐसी भावना मेरी है। ये किताब बनाने में जैसे रिंकी बोली, बात तो सही है, मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत है तो मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए ना। अब इन्वेस्टमेंट करते व्यापारी लोग तो अपन समझते हैं विक्की है,
एटलीस्ट रिटर्न अपने को 20%, कितना परसेंट रखे? 100%। बहुत धन्यवाद। तो मैं खुश हो जाऊंगा। 100% रिटर्न जो मेरे को मैंने पूजा की बात सही है, क्योंकि पूजा ने लिखा वो भी मेरे को चेक करना पड़ा था। वहां से मेरा ये बुक तो मेरे लिए तो कितनी बार हो गया, पूजा का चेकिंग करना, पूजा को कहाँ कोई शब्द नहीं समझना, तो वो करके पूरा फेयर कराया। फिर टाइपिंग आता, तो टाइपिंग में ये लोग जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो फाइनल चेकिंग के लिए आए। वापिस उसमें मैं मिस्टेक में निकालूं, तो वापिस वो लोग वापिस पहले चेक करे और फिर मेरे पास आए, तो भी कुछ ना कुछ मिस्टेक निकले। अरे मेरे पास कम से कम 5 बार तो मैंने किया होगा। तो ये मेरा समय का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि 100% रिटर्न तो आप लोग बोल रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा है, मैं 20% भी चाह रहा हूँ कि 20% रिटर्न आएंगे। मतलब आप स्वाध्याय करेंगे और ये बुक को खाली 20% भी जीवन में उतारेंगे तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। और 100% आ गया तो आप जल्दी भगवान, बहुत अच्छी बात है। 100% का भाव रखो, पुरुषार्थ करेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद सबको। वैशाली को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद, प्रतीक जी और सब घर वाले संगी परिवार। और मेन तो धन्यवाद है गांधी परिवार को। गांधी परिवार को भी धन्यवाद है। क्यों? आप बोलेंगे क्यों? देख रही है प्रिया, क्यों? हमने तो कुछ किया नहीं है। तो कि ये सब जो था गुरु का साहित्य, गुरु का जो ज्ञान, उसके मालिक तो आप थे ना। आप लोगों ने हमको दिया तो हम बाहर पढ़े, आपने परमिशन नहीं दी होती तो बाहर कहाँ से आता? जो भी फोटो है आपके पास था, तो सबका अलग अलग तरह एज का फोटो दिया। गुरु की जो भी किताबें थी, बोले जो भी लेके जाना हो तो टाइपिंग करा दिया। गांधी परिवार को भी बहुत धन्यवाद कि जिसने हमको बुक बनाने के लिए जो भी मटेरियल, मतलब साहित्य चाहिए गुरु का, वो दिया। तो बन पाए ना। आपने पैक करके रख दिया होता तो ये सब, उनको भी धन्यवाद। और शिष्य को भी धन्यवाद कि ऐसे गुरु के ज्ञानामृत में आप पार्ट ले रहे हो और वो ज्ञानामृत का रसपान करके आत्म कल्याण करेंगे। तो इसके लिए आपको भी एडवांस में धन्यवाद। करेंगे ना कल्याण? एक अभी भक्ति गाएगी प्रिया एक किताब के बारे में, गुरु माँ अपने को क्या बोध दे रहे हैं। भक्ति संध्या में ही है ना? भक्ति संध्या पेज नंबर 71। हम लाए है विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। हम लाए है विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना नवीन अरे भाई, भव्यो संभाल के। मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के। जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, संधु गुरु मान निज भाव से लेखा। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, संधु गुरु मान निज भाव से लेखा। भगवान आत्मा कहा जगाया जहाँ को, भगवान आत्मा कहा जगाया जहाँ को। जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा है रास्ता, पुद्गल का जीव से नहीं है कोई वास्ता। भूलो नहीं समझो जरा नायक स्वभाव को, भूलो नहीं समझो जरा नायक स्वभाव को। जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। कर्तृत्व बुद्धि से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है ये दुनिया। आओ जरा समझो अरे इस
जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी का देखो सदा बहुमान ही करना, जिन वाणी को जिन देव से कमी न समझना, जिन वाणी का देखो सदा बहुमान ही करना, जिन वाणी को जिन देव से कमी न समझना, जिन वाणी जिनकी वाणी है अपमान ना करना, अग्नि व जलाशय कभी इसको न दिखाना, जिन वाणी जिनकी वाणी है अपमान ना करना, अग्नि व जलाशय कभी इसको न दिखाना, अनुभव की कलम से इसे लिखा है अरे भव्यो, अनुभव की कलम से इसे लिखा है अरे भव्यो, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। आपके શબ્દમાં સમાય નહીં એવો છે મહાન, શબ્દમાં સમાય નહીં એવો છે મહાન, કેમ કરી ગાઉં ગુરુમાં તમારા ગુણગાન, કેમ કરી ગાઉં ગુરુભાઈ તમારા ગુણગાન, ગજુ નથી એવું મારું કહે આ જબાન, ગજુ નથી એવું મારું કહે આ જબાન, કેમ કરી ગાઉં ગુરુમાં તમારા ગુણગાન, કેમ કરી ગાઉં તમારા ગુણ। गुरु माँ और गुरु भाई के चरणों में सहृदय सत सत वंदन। मेरा गुरु माँ से बहुत कम मिलना हुआ है, पर जब भी मिलती थी मुझे अच्छे से टाइम देते थे, मुझे उनके पास बिठाते थे, धर्म ध्यान का पूछते थे, देखना करना बहुत प्रसन्न, देखते हुए बहुत प्रसन्न रहते थे। तब मुझे कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं हुआ था कि मैं उनकी शिष्य बनूं। मुझे आकर जगाते थे और बोलते थे उठो उठो, मैं सोच रही थी, और एकदम से सुबह 4 बजे नींद में खुली। पर्यूषण का दूसरा दिन था। ये पर्यूषण लास्ट जो गया उसमें हम 5 फ्रेंड ने, जब हमारे कैंपस में एक हमने उपाश्रय बनाया है, उस उपाश्रय में हमने पौषध किया था, तो सुबह 4:30 बजे मेरे को नींद से ऐसे उनकी पूरी वाइट कपड़े में उनकी पूरी मूर्ति प्रतिमा मेरे को दिखी, और बस इतना ही बोले कि उठो उठो। मैं नींद में से जागी, और फिर दूसरे दिन मैंने स्वाति को फोन किया कि स्वाति, गुरु भाई को पूछना कि मुझे इसका रहस्य क्या है। गुरु भाई ने समझाया, कहा, उन्होंने बताया आपको जगाने आए हैं। और देखो इसी पर्यूषण में शिविर का पक्का हुआ, इंदौर आना, गुरु भाई का रुकना, और शंका कुशंका प्रश्नोत्तर वितर्क 3 दिन से खूब घुटन हुआ, खूब चला। वह भी उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं उनकी इच्छा से उन्होंने नहीं कहा, पर मैंने मेरी इच्छा से बोला कि मुझे ध्यान समझना है। ध्यान क्या रहता है, मुझे अभी तक ध्यान का कोई
इतिहास नहीं खबर है, मैं मुझे कोई ध्यान कैसे करना वो नहीं पता है। तब गुरु भाई ने बताया, उन्होंने बताया कि मैं ज्ञानी कभी अपना ज्ञान ऐसे नहीं देते, पर पात्रता देख के देते हैं। जब उन्होंने कोई इच्छा जताई तब अपना ज्ञान परोसा। मुझे अपने आप इच्छा हुई कि मुझे ध्यान सीखना है, तब उन्होंने मार्ग बताया। मैंने दिल खोला गुरु भाई के पास, और गुरु ने दिया दिल से आवकार। गुरु को शिष्य बनाने के लिए मैं तैयार हुई, पर शिष्य को जब आते हैं शिष्य, तब गुरु को तो अनेक शिष्य रहते हैं, पर शिष्य के लिए गुरु एक होते हैं, सदगुरु एक होते हैं। शिष्य के दिल में तो हर हमेश गुरु के लिए जगह रहती है, पर गुरु के हृदय में शिष्य की जगह बनना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक पात्रता चाहिए। गुरु भाई, मुझे तो आपके दिल में स्थान चाहिए। यह बैठे हुए सब लोग पात्रता वाले हैं, क्योंकि जब सच्चा शिष्य गुरु के पास आते हैं, बुद्धि से नहीं हृदय से आते हैं। बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाता है, हृदय के दरवाजे खुले आते हैं। मैं भी 66 साल से सच्चे गुरु की शोध में थी। अनेक गुरु देखे, अनेक संप्रदाय देखे, खूब गुरु के पास रही। मेरा पूरा बचपन साधु संतों में बीता है। संतों के साथ खूब ज्ञान साधना की, पर आत्मलक्षी नहीं, क्रिया पात्र से। गुरु भाई ने समझाया, प्रायश्चित लिया। उन्होंने बताया कि प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज और पीएचडी वहां तक पहुंचना हो तो अलग अलग गुरु की जगह होती है। यहाँ सब टीचर्स अलग अलग होते हैं। ये समझाने के बाद जब मेरा उपादान तैयार हुआ तो मेरे को एक निमित्त मिल गया, और पीएचडी तक पहुंचना है मुझे, तो मेरे को उत्तम पात्रता वाले गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए। बस आज आप मिल गए हो। आज मैं शिष्य बनना चाहती हूँ, पर दृष्टि मैंने बदलाई। मैंने सब सदगुरुओं को देखा, सब साधुओं को देखा, सब कुछ हुआ, पर एक दृष्टि बदली कि वो सच्चे मुनिराज, सच्चे श्रावक बनना हो तो क्या चाहिए। भगवान ने बोला है कि 5वां पद मुनि का रहता है, पर वो कैसे मुनि रहते हैं। उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला है कि आप अटको। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं समझा है, उन्हें सत्य ज्ञान दिया है। और हर साल गुरु भाई ऐसी शिविर अगर इंदौर में हो तो हम आत्मा के जग जाए। वाह वाह, सर। गुरु मारा हो, गुरु मारा हो, गुरु मारा चितारण हारा। गुरु मारा चितारण हारा। साधना पंथे गुरु मां पगला उपाड़े। साधना पंथे गुरु भाई पगला उपाड़े। साथे चाले एनो हाथ झाले। एमना हૈયે કરુણાની ધારા। એમની આંખે વાત્સલ્યની ધારા। ગુરુ મારા हो, गुरु मारा हो, गुरु मारा चितारण हार। बहुत अच्छी भावना है। आप गुरु माँ के शरण में आपकी भावना सफल हो, और जल्दी जल्दी आपकी आत्मा अंतर्मुखी बने, और अपने अनादिकाल का मोह छूटकर समता, शांति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करके अल्प भाव में आपका मोक्ष हो जाए। इस तरह से हम भावना बाकी आपको वेलकम कर रहे हैं हमारे गुरु परिवार में। अभी टाइम तो बहुत हो गया है, मोक्ष की भावना है, ठीक है, चलेगा ना? थोड़ा ज्यादा टाइम लिया तो चलेगा।
हाँ चलेगा, चलो तो मोक्ष अपनी भावना व्यक्त करें। जय नायक भगवान। गुरु माँ, गुरु भाई और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपका मुझ पर अनंत 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 उपकार है। आपका उपकार तो शब्दातीत है। आपने मुझे जिनवाणी सुनाकर कितनी कृपा बरसाई है। आपने मुझे आत्म कल्याण की राह बताई है। मोक्ष मार्ग हाथों में दे दिया है। मोक्ष ही हाथों में दे दिया है। मुझे तो अब मोक्ष जाने की ही जरूरत नहीं है। मैं स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हूँ। जिन वाणी का सार आपने दे दिया, सब कुछ तो दे दिया है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपकी हाँ में हाँ करना है और मेरे स्वरूप का अनुभव करना है। आपको तो बहुत बहुत अनंत अनंत थैंक यू। मैंने आपको ऐसी क्या अमूल्य चीज जो लोकालोक में नहीं मिलती दे दी, जिससे आप मुझे आपकी अमूल्य जिनवाणी सुना रहे हो। आज जो वाणी सिमिंदर भगवान समोसरन में सुना रहे हैं, उसको भी कट शॉर्ट करके आपने मुझे हीरे से भी अधिक कीमती चीज दे दी है और हर समय हीरो की बरसात कर रहे हो। मेरे लिए तो आप प्रत्यक्ष ही भगवान हो, प्रत्यक्ष ही सिद्धालय हो। जब भी मैं गुरुमा और आपके पास हूँ, तब सिद्धालय में ही हूँ। गुरुमा और आपकी महानता तो अलौकिक है। आपके जैसे महान जीव मिल गए हैं और आपसे मिलते ही मेरा मोक्ष नक्की हो गया है। आप तो इतने ज्यादा दयालु हो कि आप अपना अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत गुण छोड़कर मुझे अनुपम बोध देकर आपका अमूल्य समय वेस्ट कर रहे हो। एक एक पल की कोई कीमत ही नहीं है। आपके अमूल्य समय के बदले में मैं गारंटी करता हूँ कि गुरुमा और आपके पहले ही मोक्ष जाऊंगा। आपका तो अनंत अनंत उपकार है, क्योंकि आपकी वजह से ही सादी अनंत काल तक मैं मोक्ष में रहूंगा और अपने स्वरूप का अनंत अनंत सुख भोगूंगा। आपने मेरी भ्रमणा दूर कराई कि मैं पामर नहीं प्रभु हूँ। आपने ही मुझे मेरे सच्चे स्वरूप की पहचान करवाई। अनंत आनंद, अनंत शांति आदि अनंत गुण हाथों में दे दिए जो कभी नहीं खत्म होंगे। आप मेरे लिए खुद का कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए भावना करता हूँ कि आपको बहुत टाइम मिले और आप अपनी साधना में मग्न हो पाओ और निर्विकल्प हो पाओ। थैंक यू और सॉरी टू गुरुमा एंड गुरु भाई और सभी महापुरुष जिन्होंने मुझ पर अनंत कृपा बरसाई है और अपना टाइम वेस्ट किया है। आप सब के लिए अब मैं एक आपके उपकार के लिए एक भक्ति गाऊंगा। कर्म निर्जरा मुझने सिखवाड़ी, अनन्य कृपा मुझ पर वरसावी। हे गुरु, हे गुरु, कर्म निर्जरा मुझने सिखवाड़ी, अनन्य कृपा मुझ पर वरसावी। आत्म कल्याण राह बतावी, करुणा मुझ पर अविरत वहावी। करुणा मुझ पर अविरत वहावी। हे गुरु, हे गुरु, उपकार तारो। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, सर्वस्व तुझने अर्पण करूं। हे गुरु, हे गुरु, उपकार तारो। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, सर्वस्व तुझने अर्पण करूं। हे गुरु, हे गुरु, एक रूपता तुझ संग करूं। तारू प्रतिबिंब हूँ बनूं। हे गुरु, हे गुरु,
एक रूपता तुझ संग करूं, तारू प्रतिबिंब हूँ बनूं, अविरोध वीने प्रगट करूं, पुरुषार्थ वो करूं, विराट व्यक्तित्व निवंदन करूं। हे गुरु उपकार तारो, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, सर्वस्व तुझने अर्पण करूं। हे गुरु उपकार तारो, हे गुरु, हे गुरु सर्वस्व तुझने अर्पण करूं। हे गुरु सहकर्मीयता एवी करूं, हर भव माहूँ तुझने मड़ूं। हे गुरु सहकर्मीयता एवी करूं, हर भव माहूँ तुझने मड़ूं। मोक्ष मार्गनी आ यात्राने तारी संगे पूरी करूं, ताराમાં પરમાત્માના દર્શન કરું। હે ગુરુ ઉપકાર તારો, હે ગુરુ, હે ગુરુ સર્વસ્વ તુજને અર્પણ કરું। हे गुरु उपकार तारो, हे गुरु, हे गुरु सर्वस्व तुझने अर्पण करूं, सर्वस्व तुझने अर्पण करूं। जय नायक भगवान। बोलने में कोई हाँ सर, ये 13 साल का बच्चा आवाज लगता है कितना 43-45 का आवाज हो उसका है। कौन बोल रहा है? शरीर का आवाज नहीं था वो, अंदर आत्मा का आवाज, और आत्मा की आवाज अलौकिक होती है। बस ऐसी तेरी भावना, तो गुरु की भक्ति में, तेरे अंतर की लगनी में बस एक ही भावना है तेरी, तो जल्दी गुरु कृपा से तेरी पालना पूरी हो, और जल्दी जल्दी तेरे तू ये जग सबका प्रेरक बने, तेरे में से प्रेरणा लेवे, और तेरा मासा जी भी कुछ अंतर्मुखी बने कि भाई ये छोटा लड़का ऐसे कर सकता है, तो हम तो उनसे बहुत बड़े हैं, बराबर। मामा भी थोड़ा सोचेगा कि ये क्या, ये इतना छोटा 13 साल का बच्चा में इतना अंदर का आत्म भाव परमन, तो हम पीछे रहेंगे, हम चार गति में क्यों भटकेंगे। आप लोग भी मासिया मामिया जो भी होंगे, ये सब मासिया ही है। तो ये सब प्रेरणा लेना ये परमात्मा में से, और जल्दी जल्दी सब उनकी भावना जैसे अपनी भी भावना हो जाए, और जल्दी परमात्मा सब बन जाए, कि दुखी संसार से छूटे। बस एक ही भावना है अपनी सबकी, बस सही बात है। पर मक्कमता आनी चाहिए, जितनी मक्कमता आएगी इतना पुरुषार्थ ज्यादा उठेगा, और अकड़ता रहेगी वो नहीं मक्कम बन सकेगा, और पुरुष ही बनेंगे। अब हाँ, समय का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो तेरा बोलना है तो दोपहर में रखना है कि चलेगा? क्योंकि समय का लग गया अभी। तो अभी क्या है सबको हाँ, अभी जो प्रभावना जो है बुक की, तो अभी जो फैमिली में से जो फैमिली वाइज है ये, और दूसरी प्रभावना है वो मेरे को दिखाने को दो। वो भी फैमिली वाइज है। तो फैमिली में से जो बड़े सबसे बड़े एल्डर हो उनको लेने की है किताब, और ये एक दूसरी प्रभावना में दिखाता हूँ आपको वो,
और बाकी बाहर जो रहेगी ये सबको मिलेगी, निकलने के टाइम आपको बाहर मिलेगी, वो सबको लेके जाना। ये फैमिली मेंबर में से जो ज्यादा लोग होंगे उनको चाहिए तो दोपहर के बाद हम लोग, पहले हमारा ये होने के सब अभी अभी के हिसाब से एक जन को ही लेना, एक फैमिली में एक ही। और फिर एक्स्ट्रा चाहिए तो हम आपको दे देंगे, कोई स्वाध्याय के लिए बनी है और आप मूल्य चुका रहे हो स्वाध्याय का तो कोई अच्छा है। अभी ये भी फैमिली वाइज आएगी। आज गुरु माँ का जन्मदिन है, सबके दिल में गुरु माँ आ जाए इसके लिए पहले सबके घर में आ रहे हैं। घर में रहेंगे तो रोज आपको दिखेंगे और फिर आपके दिल में आ जाए। तो इसी तरह वो एक अपना बारगाम का ग्रुप है जो अपना सत्संगी परिवार है, तो उनके पूरे ग्रुप के ओर से ये सिल्वर के अंदर मैं निरपेक्ष हूँ, वो गुरु अपने को बोध देते हुए, जागृति देते हुए अपने घर में तो आ रहे हैं और घर में तक न रखना, दिल में बिठा देना। ये भी फैमिली वाइज रहेगा। तो इसलिए पहले अभी आज सुबह तो सब फैमिली के हेड जो रहेंगे, अभी एक ही जन आया है तो वो फैमिली के एक ही मेंबर है तो वो ले जा सकते हैं। 2 जन आया हो तो उसमें जो बड़े हो उनको लेना है। समझ में आ गया ये? तो ये इधर ही आपको दे देंगे क्योंकि वो बाहर फिर भीड़ हो जाएगी और बाहर में भी दुख से एक प्रभावना भी है। और प्रिया ने क्या रखा है? प्रिया शरबत है ना, शरबत है तो वो भी आपको पी के जाना। इसलिए आप थोड़ी व्यवस्था में आपको थोड़े सहयोग देने की विनती है कि थोड़ा हमारी जगह अपनी कम है तो बाहर में जगह कम है तो सहयोग देवे। ऐसा वाला 1-2 हाँ साथ में ऐसे दो दो, हाँ फैमिली वाइज इधर से देना स्टार्ट करो। आंटी को दो। हाँ सुखधाम कर लेते हैं। सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणामो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। परमोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जय हो, जिनवानी मात नो जय हो। ओम शांति।